येन वासुदेवं हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि 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 ओम हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलिः गोपायस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणविमलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख नरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि ततोऽहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वात्पतादिहेतवे त्रयविनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवायं हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। एकोऽपि कृष्णात् कृष्णात्परमो दशाश्वमेधि विवधेन तुल्यं दशाश्वमेधि पुनरेति जन्मं कृष्णात् परम न भवाय। ओम नमो ब्रह्मदेवाय च गुरु गोब्रह्महिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण निवास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवला किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्यक्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमो नमः। हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम। तिथिवारं च नक्षत्रं योगकरणमेव च पञ्चाङ्गस्य फलं श्रुत्वा
गंगा स्नानं फलं लभेहि। आज पुष महिनाको 17 गते अर्थात् जनवरी महिना 2024 साल नयाँ वर्षको सबैलाई शुभकामना। अब हिजोदेखि नयाँ अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष सुरु भयो र आज कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्ष आज षष्ठी भन्दा पनि आज सप्तमी नि। षष्ठी अघि भरे 5 बजीसम्म 5 बजेर 12 मिनटसम्म षष्ठी, त्यहाँदेखि सप्तमी लाग्दैछ। अहिले पुष मास हेमन्त ऋतु नल वर्ष 2080। आजको शुभ मुहूर्त छ 11 बजेर 42 मिनटदेखि 12:24 आजको अमृत बेला छ। 12 बजेर 3 मिनटदेखि 1 बजेर 22 मिनटसम्म आजको राहु काल छ। 2 बजेर 42 मिनटदेखि 4 बजेर 1 मिनटसम्म र यम घण्टा काल छ। 9 बजेर बिहान 9 बजेर 23 मिनटदेखि 10 बजेर 43 मिनटसम्म। आज सूर्योदय हुनुभयो 6 बजेर 44 मिनटमा भने सूर्य अस्त 5 बजेर 21 मिनटमा हुनुहुन्छ। चन्द्रोदय 10:55 बेलुका उदय हुनुहुन्छ। अनि भोलि बिहान चन्द्र 10 बजेर 54 मिनटमै अस्त हुनुहुन्छ। र आज कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि नन्दा तिथि 5:12 बेलुकासम्म, त्यहाँदेखि सप्तमी लाग्छ। पूर्व आज नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी, योग सह सौभाग्य कारण वाणिज्य। महिना पूर्णिमन्त पुष महिना विक्रम सम्वत 2080 साल नल वर्ष शाक सम्वाद 1945 शुभन। आज सूर्य धनु राशिमा हुनुहुन्छ भने चन्द्र सिंह राशिमा हुनुहुन्छ। दिशा शुक्ल उत्तरमा चन्द्र निवास पूर्व ऋतु अहिले हेमन्त ऋतु चल्दैछ। आयन दक्षयान चल्दैछन्। आजको पञ्चाङ्ग पुरा भयो। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं। हरि ओम हरि ओम हरे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरे हरि ओम। र अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। श्री ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 5 भाग भनेर बताइएको छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। अब तीमध्ये हिजो प्रथम पूर्व भागको द्वितीय अनुसङ्ग पादमा हिजोसम्म 25 अध्याय सके। आज श्री ब्रह्माण्ड महापुराण पूर्व भागमा द्वितीय अनुसङ्ग पादमा अध्याय 26 को आज लिङ्गकी, अब जुन शिवलिङ्ग छ नि शिवलिङ्गकी उत्पत्तिको कथन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परं ब्रह्म नारायणं गुरुदेव हजुर कृपानिधि स्वामी। शरणगत छौं प्रभु हामी। शरणगत छौं प्रभु हामी। पायौं आश्रय चरण कमलमा। मन यो न फसोस भव दलमा। राजी सीताको नाता मन भावना। प्रणमिताको पद अति पावन। दिनु भो गुरुले आज चिनाई। कसरी तिरौला यो ऋणलाई। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी। शरणगत छौं प्रभु हामी। मनमा हरदम
विषय चितायौँ कति कति जन्म यसै बितायौँ राजीको करुणा भएछ आज मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद गुरुको करुणा नभएसम्म भवसागर यो तर्न सकिन्न निजी जन जानी दया म पाऊँ कृष्ण भजनमा रमन म पाऊँ गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौँ प्रभुका हामी आशिष पाऊँ स्नेह म पाऊँ नित्य चरणको दर्शन पाऊँ वचन अमृत त्यो सदा म पाऊँ जन्म जन्मको कृपा म पाऊँ श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगता छौँ प्रभुका हामी शरणगता छौँ प्रभुका हामी तिम्रो घुङ्रिएको बाल कृष्ण घुङ्रिएको सवारी मोहरदेखि नाच्यो मेरो मन सवारी मोहरदेखि नाच्यो मेरो मन वैजन्तीको माला तिम्रो पीताम्बर धोती तिनै लोकलाई मोहित पार्ने दिव्य मोहर ज्योति वैजन्तीको माला तिम्रो पीताम्बरको धोती तिनै लोकलाई मोहित पार्ने दिव्य मोहर ज्योति तिम्रो मधुर मुस्कान उसमा बाँसुरीको तानदेखि नाच्यो मेरो मन बाँसुरीको तानदेखि नाच्यो मेरो मन तिम्रो घुङ्रिएको बाल कृष्ण सवारे मुहारदेखि नाच्यो मेरो मन सवारे मुहारदेखि नाच्यो मेरो मन किरीट कुण्डल झलमल गर्ने झल्क्यो मुकुट शिरमा चौधै लोकलाई मोहित पार्ने बाँसुरी त हातमा चौधै लोकलाई मोहित पार्ने बाँसुरी त हातमा नाचे राधासँग श्याम गए नाचे राधासँग श्याम गए गोपिनीले गानदेखि नाच्यो मेरो मन कृष्ण नाच्यो मेरो मन तारा गण चन्द्र बनी बादल बनी सारी तारा गण चन्द बनी बादल बनी सारी घुम्टो हाली ढाँचा पारी नकल पारी पारी घुम्टो हाली ढाँचा पारी नकल पारी पारी घुम्टो भित्रै नै लैजाऊ आँखा उनैसँग जुदाई छमछम नाच्यो मेरो मन छमछम नाच्यो मेरो मन कृष्ण छमछम नाच्यो मेरो मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तपः नारायणं स परम देव सर्व नारायणं सदा श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय श्री सीतारामचंद्र भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को जय जय राधा रमण भगवान को जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय कैलाशपति महादेव को। र अब यहाँ भन्नुहुन्छ श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको पूर्व भागको द्वितीय अनुसंग पादमा अध्याय 26
के भन्नुहुन्छ त भन्दा लिङ्ग की उत्पत्ति का कथन सूत जी जो कि ऋषियों को यो बता दिया कि ऋषियों द्वारा पूछे गए वायुदेव ने शंकर जी द्वारा पार्वती को कथित नीलकंठ का नाम पढ़ने का सारा वृत्तांता सुना दिया। अब यो कथा सकियो। अब तब सूत जी के सक्षम उपस्थित ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे ऋषिगण बोले कि हे महात्मा, महादेव का महात्म्य प्रभुत्ता और उनके ईश्वरीय गुण हम विस्तार से सम्यक प्रकार से सुन्न चाहते हैं भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। तब सूत जी भन्नुहुन्छ, बहुत पहिले प्राचीन काल में तीनै लोकको विजय करने में जब महापराक्रमी तीनै लोककै अधिपति दैत्य राजा बलि को बाँध लिया, तब दैत्यों को नष्ट हो जाने पर वो सचीपति इंद्र के प्रसन्न हो जाने पर सनातन प्रभु विष्णु को देखने के लिए सब देवता आए, जहाँ की क्षीर सागर के समीप विश्व रूपात्मा विष्णु थे। तब वहाँ सिद्धिगण, ब्रह्मा ऋषिगण, यक्षगण, गंधर्वगण, अप्सराओं, नाग, देव ऋषि और सब नदी पर्वत महात्मा पुरुष हरि विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं कि हे हरि, आप धाता, विश्व के धारण करने वाला, आप विश्व के ही करता है। हे प्रभु, आप ही लोकों की रचना करते ही, आपकी कृपा से ही ये व्याया होने हैं। कृपा से ही यह नव्या होने वाले त्रिलोक्य को कल्याण को प्राप्त किया है। आपने ही सब असुरों को जीत लिया है और आपने ही दैत्यराज बलि को बांध लिया। जब देवों, सिद्धिगणों और परम ऋषियों ने इसी प्रकार विष्णु से कहा, तब पुरुषोत्तम विष्णु उन सब देवों को बोले कि हे सुर श्रेष्ठ गण, आप लोग सुनिए, मैं कारण बताऊंगा। तब विष्णु ने कहा कि हे जो सब प्राणी को पैदा करने वाला काल और काल को पैदा करने वाला सर्व सामर्थ्य और जिन्होंने माया से ब्रह्मा के साथ सब लोगों की सृष्टि की, उनकी कृपा से हमने पहले दैत्य को जीतने की सफलता प्राप्त की। प्राचीन काल में जब ये तीनों लोक अव्यक्त अंधकार से ग्रसित थे तथा जीवगण हमारे उदर में वास कर रहे थे, उसी समय हम भी 1000 सिर, 1000 आँखा और 1000 पैर वाले होकर तथा शंख, चक्र और गदा हाथों में लेकर स्वच्छ जल में शयन किए हुए थे। उसी समय हमने अत्यंत प्रभा से युक्त 100 सूर्य की तरह प्रकाश वाले, अपने तेज से जलते हुए 4 मुख वाले महायोगी, सुवर्ण कांति के समान कृष्ण चर्म तथा कमंडलों से विभूषित पल मारने मात्र से प्राप्त होने वाला उसी पुरुषोत्तम उत्तम शरीर वाले को देखा। तब सब लोगों ने द्वारा नमस्कृत ब्रह्मा ने हमसे कहा कि हे विभो, आप कौन है, ये कहाँ से आकर यहाँ स्थिति है, ये हमें बताइए। इसी प्रकार तब ब्रह्मा ने हमसे कहा कि हम चतुर्मुख ब्रह्मा स्वयंभू है। इसी प्रकार ब्रह्मा के ये कहा जाने पर हमने उन ब्रह्मा जी से कहा कि लोक का कर्ता मैं हूँ और मैं ही बार बार लोकों का संहार करने वाला भी हूँ। इसी प्रकार हम परस्पर अपने अपनी चित्त में डिक अड़िक मार रही थे कि हम दोनों ही उत्तर की और एक जलती हुई ज्योति को देखा। उसी ज्वाला को देखकर हम दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उसी तेज के प्रभाव से समस्त जल जगमगा उठा। उसी धीरे धीरे बढ़ते हुई अत्यंत परम अद्भुत तेज वाली ज्वाला के पास हम दोनों शीघ्र ही गए। हमने देखा कि आकाश और पृथ्वी को फोड़कर वो ज्वाला निकल रही थी और उसी ज्वाला के ज्वाला के इस माध्यम से हमें देखते हैं कि एक विपुल प्रभाव वाला, एक विस्तृत परिमाण अस्पष्ट परम दीप्ति वाले एक लिंग था। मध्यम
शोभित वो लिंग ना सोना का था और न चांदी का था और न पत्थर का ही था, वही अनिदृश्य और न बताया जाने योग्य अचिंत्य, जैसे कि ये विचारा जा सकता है कि ऐसे होगा। बार बार कभी दिखाई नहीं देने वाला तथा कभी ना दिखने वाले था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वही लिंग हजारों हजारों जलती हुई ज्वालाओं के समूह था। आश्चर्य करी के परम अद्भुत था। वही महान तेज से युक्त अनेकों बार बढ़ते हुए तेज वाले अपनी ज्वाला की मालाओं से चित्रत सब प्राणियों को भय पैदा करने वाले तथा वो घोर रूपा वाला और पृथ्वी तथा आकाश अंधकार को फोड़ता हुआ साथ दिखाई दे रहा था। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मुझे कहा कि हे विष्णु, तुम शीघ्र ही नीचे जाओ और इसके अनंत जानने के लिए ऊपर जाऊंगा, मैं ऊपर जाऊंगा भने ब्रह्मा जी ले त्यसो भन्नु अरे। जब तक इसका अंत दिखाई ना देता हम दोनों पता करेंगे। फिर समय प्रतिज्ञा करके करके हम दोनों ऊपर और नीचे गए। उसके बाद फिर हजारों वर्षों तक मैंने नीचे जाता रहा, पता लगाता रहा, परंतु मैंने उनका अंत नहीं देखा और मैं भयभीत तो हो गई। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने भी जो ऊपर गए परंतु उनका अंत नहीं पा सके। फिर मैं साथ ही ब्रह्मा वही समुद्र में आ गए। उसके बाद आश्चर्यचकित और डरे हुए हम दोनों उसी महान आत्मा को माया से मोहित हो गए और और क्या करे क्या ना करे इसे सोकर चेतना शून्य हो गए। फिर उसके बाद वो हम दोनों उसी ईश्वर सब और मुख वाले ईश्वर लोकों को पैदा करने वाले को अंत करने वाले न नष्ट होने वाले प्रभु को ध्यान में तलीन हो गए। तब आपने दोनों हाथों जोड़कर उसी सर्वशूली महाभैरव शब्द करने वाला भैरव शब्द करने वाला भयंकर रूप वाली दृष्टि और अव्यक्त की स्तुति करने लगे। लोक और देव दोनों ईशा आपको नमस्कार। भूतपति महात्मा आपको नमस्कार। ही शाश्वत सिद्धि योगी आपको नमस्कार है। समस्त संसार को प्रतिष्ठा करने वाला आप परिमेष्टि को परम ब्रह्म और अक्षर अक्षय न छरित होने वाला और परम पद है। आप सबसे बड़े है। वाम देव है और रुद्र है, स्कंद है, शिव है, प्रभु ही शिव है अथा प्रभु है। आप यही यज्ञ की आप ही ओमकार है, आप ही षष्ठकार और आप के ही परम तप और आप ही स्वाहा आकार नमस्कार है भनेर यहाँ यसरी ब्रह्माजी र विष्णुले प्रार्थना गर्नुभयो। और सब कर्मों के संस्कार है, आप ही स्वधा कु के आकार और यज्ञ व्रत तथा नियम आप ही है। हे प्रभु, वेद लोक और देव और सब प्रकार के भगवान ही है भगवान ही है भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। आप ही आकाश के शब्द है, आप ही सब प्राणियों की पैदा करने वाला भूमि और गंध जलों से रस और तेज रूप महेश्वर आप ही जो देवेश वायु के स्पर्श तथा चंद्रमा के शरीर आप ही है भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले प्रार्थना गर्नुहुन्छ ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान। हे देवेश, बुद्धि के ज्ञात प्रकृति के बीज आप ही भनेर भगवान त्यो लिङ्गको जुन शिवलिङ्गको उत्पत्ति हुँदै गरेको लिङ्गलाई बडो प्रार्थना गर्नुभयो। आप ही महेश आप देवेश, चन्द्रमा शरीर आप ही देवेश, बुद्धि ज्ञान प्रकृति बीज है आप ही। यस समस्त लोकों को संहार करने वाला आप मृत्युमय और अनंत करने वाले काल है। हे प्रभु, आप ही लोकों का धारण करते ही और आप ही लोकों को रचना करते ही। आपने पूर्व वाले मुख से आप इंद्र तत्व को प्राप्त करते हैं, अर्थात इंद्र रूप को सृष्टि करते हैं। दक्षिण मुख से सभी लोकों का पुनः विनाश करते हैं। अब पश्चिम 5वटा
5 मुख छन् है भगवान शिवको। पश्चिम मुख से वरुण का कार्य करते तथा उत्तर मुख से देव सतम आप चंद्रमा है अर्थात चंद्रमा को कार्य करते हैं। हे देव आप लोगों को एक बार आने का अनेक बार उत्पत्ति और विनाश करने वाले हे भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हे देवेश 12 आदित्य 8 वसु 11 रुद्र 49 मरुत तथा दोनों अश्विनी कुमार तथा अन्य निश्चित व्रत वाले सभी आपसे ही आपसे पैदा हुए हे देवेशा उमा सती सीता शनि वाली कुहू गायत्री लक्ष्मी कृति धृति मेघा लज्जा कांति बपू स्वदा तुष्टि पुष्टि क्रिया और वाणियों की देवी सरस्वती तथा उसी प्रकार संध्या और रात्रि ये सब आप ही से उत्पन्न हुई है। हे 10,000 सूर्य के अधिक प्रभावशाली आपको नमस्कार है। हजारों हूँ चंद्रमा के समान गोर वर्ण वाले आपको हमारा नमस्कार है। अतः ब्रज और पीना का धारण करने वाला आपको नमस्कार है। हाथों में बाण और धनुष धारण करने वाला आपको नमस्कार है। हे भस्म से वशीभूत अंग वाले आपको नमस्कार है। हे कामदेव के शरीर को नष्ट करने वाले आपको नमस्कार है। हे देवा हिरण्यगर्भ आपको नमस्कार है। सुवर्ण वस्त्र धारण करने वाला आपको नमस्कार है। हे देवा हिरण्यता आपको नमस्कार है। हमारे नेत्र चित्र तो आपको नमस्कार है। हे सोने के वर्ण वाले देवा आपको हो नमन करता हूँ। हे सुनवारे केश वाले देवा आपको हो नमन करता हूँ। हे हिरण्य सुनहारा चिर धारण करने वाला देवा आपको नमस्कार है। सुवर्ण प्रदान करने वाला देवा आपको नमस्कार है। हे सुवर्ण के स्वामी देवो आपको नमस्कार है। हे हिरणमय सोने का नादा करने वाली यही आपके है नमस्कार। हाथों को पीना का धारण करने वाले देवा आपको नमन करता हूँ तथा ये नीलकंठ शंकर आपको नमस्कार है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर महाबुद्धिमान करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले उसी समय हजारों करोड़ों मुख से आकाश को ग्रस्ते हुए लगने वाले एक शंख के सामने गर्दन वाले सुगठित शरीर वाले और अनेक प्रकार को भूषण से भूषित शरीर वाले अनेकों प्रकार के रत्न से विचित्र अंग वाले शरीर पर अनेकों प्रकार की माला वाले पीणा का पानी भगवान सर्वपूज्य हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले सर्प का यज्ञ पवित्र धारण करने वाला सुरव और अभय प्रदान करने वाला मेघा की गर्जना के समान दुदुम्बी की स्वर के युक्त मुक्त हास वाले अपने उसे हास संसार को पूरीतः करने वाले ही कृपा विष्ट संसार के योनि अर्थात संसार के उत्पन्न करने वाला देवों के देव महादेव को प्रविष्ट हो गई। उन महात्मा को तेज से हमें दोनों को भयभीत हो गए। इसी बाद महादेव जो कहे कि देवता और श्रेष्ठ मैं प्रसन्न हूँ। आप लोग महायुग के युग को दिखाता था सब भय छोड़ दो। आप दोनों प्राचीन पुरुष पूर्व काल में मेरे शरीर से उत्पन्न हुए। ये मेरा दो दक्षिण बाहु है वही लोक पिता माँ ब्रह्मा है तथा मेरे वाम बाहु विष्णु हूँ। ये जो युद्धों में नित्य जीतने वाले हैं देवों में तुम परम प्रसन्न हूँ और तुम्हें यथोचित वर दे रहा हूँ। शिव की ऐसी बात सुनकर प्रसन्न चित्त होकर हम दोनों उन्हीं प्रभु को पैर में पड़े और गिर गए और महादेव के सामने कृपा मुख होकर हम बोले कि हे महादेव यदि आपका हम पर प्रीति पैदा हुई है तो हम पर दीजिए कि हमारी आपसे ही नित्य भक्ति होए। तब महादेव जी बोले हे महाभाग ब्रह्मा और विष्णु ऐसे ही होगा। आप लोग बहुत प्रजा की सृष्टि करे ऐसे कहकर वो भगवान अंतर्ध्यान हो गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। यही उन बुद्धिमान शंकर का प्रभाव है जिसे मैंने आप लोगों को सुना दिया। यही शिव नाम का परम अव्याप्त ज्ञान है। इसी सूक्ष्म
अचिंतनीय ज्ञान को, ज्ञान का नेत्र रखने वालों को देखते। अतः हम सब उन देवादिदेव महादेव को नमस्कार करते। हे महादेव आपको नमस्कार है, हे महेश्वर आपको नमस्कार है। अब सूता जी बोले, यह सुनकर वो सभी देवता महात्मा शंकर को नमस्कार करते हुए अपने अपने निवास स्थान को चले गए। इसी महान आत्मा ईश्वर के इसी स्वतः स्तोत्र जो पढ़ा या समस्त पढ़े हुआ समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और कामना करता है और सभी पापों से मुक्ति हो जाते। सर्व सामर्थ्य विष्णु ने महादेव की कृपा से ये सब सनातन ब्रह्मा की वर्णन किया था, वो मैंने महेश्वर को बल को आप लोगों को बता दिया। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को पूर्व भाग में द्वितीय अनुसंग पाद 26वां अध्याय अतः लिंग की उत्पत्ति का कथन 26 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादिहेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शान्ताकारं शिखरशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वधारं स्फटिक सुदर्शं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं कमलनयनं त्रियतनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे शम्भुभयभयहारणं सर्वैलोकैकनाथनम्। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च नमः शिवत्राय च ओम नमः शंकराय च ओम सांब सदा शिवाय नमः। उमा महेश्वराय भ्यो नमः। हरि ओम सांब